गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। आज हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव ऑन कर रहे हैं जो कि है ब्लॉकचेन। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आप में से सब ने ऑलमोस्ट सब ने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये दोनों कैसे रिलेटेड है वो आज हम देखेंगे। मोस्टली पीपल गेट कंफ्यूज्ड और जब भी ब्लॉकचेन सुनते हैं उन्हें लगता है कि बिटकॉइन की ही बात हो रही है। तो देखेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन का एक पार्ट है बिटकॉइन, राइट। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच ऑल ऑफ द वीडियोज ऑफ दिस यूनिट वेरी केयरफुली and this part is very interesting too. So let's start our discussion with the introduction to the blockchain. अब blockchain है क्या? Blockchain is a peer-to-peer distributed ledger technology. So peer-to-peer technology है, कैसी है? Distributed technology है। जितने भी लोग होंगे सबके पास ये चीज़ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड जैसे आपने अगर अपना पासबुक देखा होगा, बैंक का पासबुक देखा होगा, उसमें डेट वाइज लिखा होता है कि इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, इस डेट को इतना अमाउंट डेबिट हुआ, राइट। सो ऐसे ही ब्लॉकचेन भी एक लेजर टेक्नोलॉजी है जहां पर सारा डेटाबेस मेंटेन्ड होता है, राइट। इट इज इम्यूटेबल, इसको चेंज करना ईजी नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट नॉट चेंजेबल, राइट। एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गई तो उसको फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रलाइज्ड पार्ट नहीं है जो सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे कि अब बैंक सारी ट्रांजैक्शन को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करता है, राइट। जैसे कि हमारा आरबीआई बैंक है, आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, राइट। तो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, राइट। हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। सारी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड रहती है, ऑल्दो इट इज नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड, राइट। तो आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब हर कोई, जैसे स्टेट है उसके पास इक्वल पावर हो, हर स्टेट अलग हो। जैसे यूरोपियन यूनियन, वहां पर सारे स्टेट्स अलग है, सारे कंट्रीज अलग है, राइट। सो यहाँ पर दिल्ली और यूपी दोनों ही इंडिया का पार्ट है, राइट। सो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड थिंग। अब जो ब्लॉकचेन है ये डिसेंट्रलाइज्ड थिंग है, कोई सेंट्रलाइज्ड एरिया नहीं है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो, सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा हो। अब अगर सेंट्रलाइज्ड चीज़ ही नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पर टेम्परिंग बहुत ही कम होएगी, राइट। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंफॉर्मेशन हर पर्सन के पास है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज ऑल्सो एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मीन्स लॉक एंड की टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉक करी गई है, राइट। उसकी एक पर्टिकुलर की है, वो एक यूजर के पास ही है, राइट। तो जैसे अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आनी है वो मेरे पास ही आएगी क्योंकि मेरे पास ही उसकी की है। इंफॉर्मेशन को लॉक्ड फॉर्म में भेजा जाता है, उसी पर्सन के पास वो इंफॉर्मेशन खुलेगी जिसके पास उसकी की होगी। दिस इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। इसके बाद दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, राइट। जैसे कि आपने बैंक के पासबुक देखे होंगे, बट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। द नेम कम्स फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। वाई ब्लॉकचेन? जो स्ट्रक्चर है उसी से ही उसका नाम बना है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को हम ब्लॉक कहते हैं। अब ये जो ब्लॉक्स है ये सब लिंक किए जाते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, ये है इंफॉर्मेशन 1 विच इज कॉल्ड एज माई ब्लॉक 1, दिस इज इंफॉर्मेशन 2, दिस इज कॉल्ड एज माई ब्लॉक 2। ये दोनों ब्लॉक्ड लिंक्ड होंगे आपस में, राइट। दीज आर लिंक्ड टू अ सिंगल लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर एक सिंगल लिस्ट होगी जिसमें ये दोनों ब्लॉक लिंक्ड होंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ चेन। सो ब्लॉक है, सिंगल लिस्ट में लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ अ चेन, सो ब्लॉक चेन, राइट। सो ब्लॉक यहाँ पर किस लिए यूज हो रहे हैं? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ब्लॉक के अंदर क्या था? रिकॉर्ड्स थे, इंफॉर्मेशन थी। किस चीज की इंफॉर्मेशन थी? कोई भी ट्रांजैक्शन। अब मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी है तो मेरी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड होगी? ब्लॉक में, राइट। सो इट इज ब्लॉकचेन्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन
विच आर मेड विद द क्रिप्टो करेंसीज। जैसे अगर आप पेटीएम को ले लें, पेटीएम से आप ट्रांजैक्शन करेंगे, पेटीएम वॉलेट में आपके पास मनी है और पेटीएम वॉलेट की मनी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेटीएम में आपके वॉलेट में अगर आप बैलेंस में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो आपको सारी ट्रांजैक्शंस वहां दिखाई देती हैं, राइट। सो अब आप किस चीज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? मनी की, मनी इन रुपीज, राइट। सो मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेटीएम। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन आप किसकी ट्रांजैक्शन करते हैं? क्रिप्टो करेंसीज की। एंड वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज इज बिटकॉइन, राइट। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, राइट। सो जैसे पेटीएम और उसके अंदर रुपीज में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन सबसे पहली लॉन्च्ड क्रिप्टो करेंसी और इसीलिए बहुत फेमस है और इसीलिए ही मेनी यूजर्स दे गेट कंफ्यूज्ड एंड दे अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन एज क्रिप्टो करेंसी ओनली, राइट। सो यहाँ पर जो बिटकॉइन है, इट इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन और भी काफी सारी एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। अब एप्लीकेशंस भी देखेंगे ना, फर्दर वीडियो वी विल सी ऑल ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट करी जाती हैं बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। सो ये जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारी, अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, मेरी एक ट्रांजैक्शन सारे कंप्यूटर्स वैलिडेट करेंगे इन द ब्लॉकचेन। और इसीलिए ही यहाँ पर टैंपरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सबके पास स्टोर्ड है। अगर मेरे को ट्रांजैक्शन में टैंपरिंग करना होगा तो मुझे सारे कंप्यूटर्स में टैंपरिंग करनी होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इन्हें बोलते हैं माइनर्स, राइट। दीज सिस्टम्स फॉर्म्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर है, इन्हीं को ही हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, राइट। सो जो ब्लॉकचेन है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड लिस्ट है वो ग्रो होती जा रही है। रिकॉर्ड्स कहाँ पर थे? ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक्स ग्रो होते जा रहे हैं। एज द टाइम इज पासिंग वी आर हैविंग मोर एंड मोर ब्लॉक्स। अब ये जो ब्लॉक्स है, दीज आर लिंक्ड यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी, राइट। सो जब क्रिप्टोग्राफी से ये ब्लॉक्स लॉक्ड है, दे आर कनेक्टेड, सो नाउ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर क्या होएगा? एक हैश होएगा। हैश किस चीज का होएगा? प्रीवियस ब्लॉक का, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक एक्चुअली ओरिजिनेट किस प्रीवियस ब्लॉक से हुआ है, राइट। सो ये अगर मेरा एक इनिशियल ब्लॉक है, इससे मेरे को दूसरा ब्लॉक मिल रहा है, इससे मेरे को दूसरा ब्लॉक मिल रहा है, राइट। सो ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, राइट, इसमें हमारे पास 0 हैश स्टोर्ड होगा। सेकेंड ब्लॉक में हमारे पास हैश स्टोर्ड होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी इस ब्लॉक की। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हैश स्टोर्ड होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी इस ब्लॉक की। तो हैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ दिस हैश इज ऑल्सो क्रिप्टोग्राफिक हैश, राइट। तो जिससे प्रीवियस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, एक टाइम स्टैम्प स्टोर्ड रहती है। टाइम स्टैम्प मतलब कि किस एग्जैक्ट टाइम पर ये ट्रांजैक्शन हुई, और ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर्ड होता है। तो 3 चीजें स्टोर्ड होती है, हैश, टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डेटा। सो हैश में स्टोर हो रहा है प्रीवियस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, टाइम स्टैम्प में स्टोर हो रहा है कि किस टाइम में ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई, और इसके बाद ट्रांजैक्शन डेटा में स्टोर हो रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्ट अमाउंट जिसकी ट्रांजैक्शन की गई है, राइट। अब ये पॉपुलर कहाँ से हुआ? बिटकॉइन के इंट्रोडक्शन के बाद ही ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये पॉपुलर हुई आफ्टर 2009। अब इसको किसने इन्वेंट करा था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ पर्सन, बिटकॉइन वॉज इन्वेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नोन एज सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करा था। नाउ मेनी पीपल कंफ्यूज एंड बिलीव बिटकॉइन टू बी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ही बिटकॉइन समझते हैं, बिटकॉइन को ही ब्लॉकचेन समझते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। बिटकॉइन इज जस्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसकी जैसे हमारे पास बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं अदर देन जस्ट पेमेंट सिस्टम। हम देखेंगे पेमेंट के अलावा भी ब्लॉकचेन की बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं। पेमेंट सिस्टम से समझना बहुत ईजी है, इसलिए वी आर यूजिंग दैट इन द एग्जाम्पल्स। So now coming to the benefits of the blockchain technology. First, it is open. The first advantage is this is an open technology and anyone can access the blockchain.
सेकेंड इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर नहीं है, सिंगल अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करती है, तो टेम्परिंग बहुत डिफिकल्ट है इन द ब्लॉकचेन। इट इज एफिशिएंट, इट इज फास्ट एज वेल एज स्केलेबल, किसी भी लेवल पर इसे स्केल किया जा सकता है और बहुत फास्ट है ये टेक्नोलॉजी। इट इज परमानेंट, एक ट्रांजैक्शन हो गई तो ये परमानेंट रहेगी, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसका मतलब था इम्यूटेबल, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन परमानेंट हो जाएगी, इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। इट इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, तो जो भी सेटलमेंट्स हैं वो फास्टर रहेंगी और चीपर रहेंगी, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी से कोई बार्गेन नहीं करना है, सेंट्रल अथॉरिटी को कोई कमीशन नहीं देना है। इट इज अ कॉस्ट सेविंग प्रोसेस। जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसमें काफी सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एसेट्स को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को किसी और पर्सन के साथ एसेट्स को शेयर करना है, आई कैन डू दैट डायरेक्टली, तो ये कॉस्ट सेविंग है, राइट। इंटरमीडिएटरीज आर रिड्यूस्ड ओवर हियर, जितने इंटरमीडिएटरीज रिड्यूस हो जाएंगे उतने ही ज्यादा कमीशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस रहेंगी, राइट। सो जिसकी वजह से वी विल बी हैविंग कॉस्ट सेविंग, राइट। इसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी इज टाइटर, राइट। नो वन कैन टेम्पर विद ब्लॉकचेन डेटा, क्योंकि ये जो डेटा है ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के पास है। सारा डेटा, मैंने अगर एक ट्रांजैक्शन करी, मेरी ट्रांजैक्शन का डेटा सबके पास है, तो इसको टेम्पर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। द सिस्टम इज सेफ अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड फ्रॉड, फ्रॉड और साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा सेफ है ये। इट इज सिक्योर, यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होएगा, एंड ऑलवेज वी रिक्वायर परमिशन फॉर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। परमिशंस चाहिए रहेंगी, क्रिप्टोग्राफी चाहिए रहेगी, तभी कोई पेमेंट पॉसिबल हो पाएगी, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एडवांटेज विच इज द ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हर नोड, हर पार्टिसिपेंट के पास सारा ब्लॉकचेन डेटा का कॉपी रहेगा, तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी टेम्परिंग होना पॉसिबल नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन का डाटा हर पार्टिसिपेंट के पास है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, इतने सारे एडवांटेजेस पढ़े, इस टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो इट इज यूजिंग एक्सेसिव एनर्जी, हर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हर नोड के पास जा रही है, सो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी। ब्लॉकचेन इज नॉट अ ह्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम नहीं है। माइनिंग डज नॉट प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी, माइनिंग से नेटवर्क सिक्योरिटी थोड़ी खराब हो जाती है। ब्लॉकचेन एंट्रीज डू नॉट लास्ट फॉर एवर और आर नॉट इम्यूटेबल, जो एंट्रीज है, एंट्रीज हमेशा नहीं रहेंगी, डिपेंड्स अपॉन द स्टोरेज कैपेसिटी, राइट। सो नाउ वी नो कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, सो कुछ ट्रांजैक्शन प्रीवियस ऑलरेडी वो हटती जाएंगी, तभी आगे वाली ट्रांजैक्शन स्टोर रहेंगी, तो परफेक्टली इम्यूटेबल नहीं कह सकते। द स्केलेबिलिटी रिमेन्स ब्लॉकचेन्स वीकनेस, स्केलेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा नहीं है, स्केलेबिलिटी इज अ बिग इशू। ब्लॉकचेन इज नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, राइट, इसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स इमेजिन अगर पूरी ब्लॉकचेन ही डिस्ट्रक्ट कर दी जाए तो सारा डेटा एक साथ में गया। कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हमने पढ़ा था क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब कि हर पार्टिसिपेंट्स के पास सारी ट्रांजैक्शन का डेटा है, राइट। सो एवरी पार्टिसिपेंट इज हैविंग इन द नेटवर्क इज हैविंग साइमल्टेनियस एक्सेस टू व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। हर पार्टिसिपेंट हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देख सकता है। नाउ वी हैव द क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन से हमें मतलब है कि मीन्स अगर डेटा मेरे लिए है तो मेरे पास ही आएगा, राइट। सो अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शंस होनी है, मेरे को अगर मेरे दोस्त को कुछ अमाउंट भेजना है, राइट, कुछ मेरे को बिटकॉइंस अपने दोस्त को भेजने हैं, सो मेरे दोस्त के पास ही जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड, जिससे मैं एक यहाँ पर स्पेशल लॉक बना दूंगी जिसकी की सिर्फ मेरे दोस्त के पास रहेगी और वो ही उसे ओपन कर पाएगा, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी के पास ही जाएगी, राइट। सो यहाँ पर इंटेग्रिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है, राइट, इन्फॉर्मेशन की। नाउ पार्टिसिपेंट्स कैन कंफर्म द चेंजेस डायरेक्टली विद वन अनदर। जो भी चेंजेस आए हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंफर्म किए जा सकते हैं।
इससे क्या हो गया, थर्ड पार्टी की नीड खत्म हो गई है टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शंस। अब हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करा है मैं डायरेक्टली इसको ऑथराइज कर सकती हूँ, कंफर्म कर सकती हूँ। इट कैन रन एडिशनल बिजनेस लॉजिक, यहाँ पर एक कंप्यूटर कोड से एक एडिशनल लॉजिक भी लगाया जा सकता है, जिससे कि कोई एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट हो जाती है ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एसेट एम्बेडेड इन द ब्लॉकचेन। सो मेरे पास कुछ कंप्यूटर कोड है, उस कंप्यूटर कोड को मैंने एक लॉजिक में लगा दिया, मेरा एक लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से मैंने कंप्यूटर कोड बनाया। कंप्यूटर कोड से आई कैन हैव एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट किस पे, जिससे कि मेरे पास ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट आ जाए, जिससे कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाए ट्रांजैक्शन का या एसेट का एम्बेडेड इन द ब्लॉकचेन। मेरे को एक एक्सपेक्टेड रेट पर, जैसे लेट सपोज मेरे बिटकॉइन का जब अमाउंट एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाता है, आई वॉन्ट टू sell it out, right? So I want to get a notification about that, so I can use a computer code to get the notification, so I can now sell it out also। तो इसके लिए मैं एक एग्रीमेंट बना सकती हूँ with the help of a computer code based upon my logic। तो इससे खुद से ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो भी मेरे को बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहिए, दैट विल बी ऑटोमेटिक, राइट? सो दीज आर नोन एज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ अ ब्लॉकचेन इज लुकिंग लाइक। इट इज प्रोग्रामेबल, दीज आर द फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन, प्रोग्रामेबल। सो अ ब्लॉकचेन इज प्रोग्रामेबल। जैसे कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, मैं अपना कोई भी कंप्यूटर कोड बना सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चेन को मूव करा सकती हूँ, राइट, बेस्ड अपॉन माई पर्सनल लॉजिक, राइट। सो मैं उसको ऑटोमेटिक कर सकती हूँ पूरी चेन को। जैसे ही मेरे बिटकॉइन का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है, वो आगे मूव कर जाए, फिर एक उस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करे, फिर आगे मूव कर जाए। सो ब्लॉक्स कैसे आगे मूव कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन माई लॉजिक। इट इज सिक्योर, ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स आर वैलिडेटेड बाय एनक्रिप्शन। एक लॉक एंड की मैकेनिज्म से सारे रिकॉर्ड्स वैलिडेटेड होते हैं। इट इज एनोनिमस, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी बनी रहती है। either they are anonymous or they are pseudonymous, right? So this is unanimous. Unanimous means जो भी participants हैं they agree on the validity of their records. So जो भी record है वो सारे participants के पास रहेगा। It is time stamped. So सारी transaction time stamped रहेंगी और recorded रहेंगी। कहाँ पर record रहती हैं transactions? ब्लॉक में। It is immutable, right? So जो भी records हैं they are इरिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी चेंज। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी वो एज इट इज रहेगी सारे ब्लॉक्स में, राइट। सो इट विल बी अपडेटेड इन ऑल ऑफ द ब्लॉक्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास एक कॉपी रहेगी लेजर की फॉर द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। व्हाट कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डू? तो ये क्या क्या कर सकती है? इट कैन कनेक्ट द यूजर्स, किस लिए? यूजर्स कैन मेक अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, राइट। मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं अलग अलग कंट्रीज में और हमें ट्रांजैक्शंस करनी रहती हैं एक दूसरे को, तो वी कैन यूज द ब्लॉकचेन, राइट। सो द टाइम स्टैम्प्स एंड लेजर्स आर मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली। सो टाइम स्टैम्प्स भी मेंटेन रहेंगे और लेजर्स भी मेंटेन रहेंगे ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो आपको एक थर्ड पार्टी ऑफिशियल की यूज नहीं रहेगी पूरे सिस्टम के अंदर। सो जो यहाँ पर सारे यूजर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, ऑल ऑफ देम आर द एडमिनिस्ट्रेटर, सबके सब यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और साथ में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। सो जिससे कि आपको कोई भी एल्गोरिदम लगाई जा सकती है ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स खुद से मूव करेंगे, ऑटोमेटिक बिहेवियर शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंसेंसस एल्गोरिदम। यू कैन क्विकली क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑल्सो। आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके कुछ सर्टेन कंडीशंस है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स आगे मूव करने लग जाएंगे। सो जब सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, एवरी मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट विल गेट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर पेमेंट। अगर एक कंडीशन पूरी हुई, कंडीशन पूरे होते ही सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ कुछ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट का मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे प्रायोरिटाइजिंग रिमूव हो जाएगी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाऊंगी, राइट। इट इज वी कैन नॉट इवन फेवर एनीवन इन द केस ऑफ टीम वर्क, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल है रियल एस्टेट मार्केट।
सो रियल एस्टेट मार्केट में अगर कुछ कंडीशंस अगर नहीं मेट की जाती हैं डील्स के अंदर, तो ट्रांजैक्शन कभी होती ही नहीं है। बट ब्लॉकचेन में क्या होएगा, द यूजर्स यूज द नेटवर्क्स वेरी ओन स्पेसिफाइड करेंसी टू पे अप द टोकन मनी। सो अपनी करेंसी में, ब्लॉकचेन वाली करेंसी में ही टोकन मनी दिया जाएगा, तो ट्रांजैक्शन को तो होना ही पड़ेगा। जैसे रियल स्टेट में कभी कभी ट्रांजैक्शंस नहीं होते, ऐसा यहाँ कभी नहीं होएगा। ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी रहेगी with the help of the key, right? If you use a set of encrypted key, you will get a unique identification that no one can break. आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी जो कोई और नहीं ब्रेक कर पाएगा। आपके पास प्राइवेट और पब्लिक की रहेगी जिनका कॉम्बिनेशन आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देगा। अब आपको अगर अपनी यूनिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, आपको अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों पता होना चाहिए। जो दूसरे लोग हैं वो आपको फाइंड आउट करने के लिए पब्लिक की यूज करेंगे, जबकि आपकी प्राइवेट की सिर्फ आपको यूज करनी है टू साइन एनी एक्शन और टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद योर पब्लिक की। आपकी पब्लिक की से लोग आपको फाइंड आउट करेंगे और आपको कुछ पैसा भेज सकते हैं, राइट? अगर आपको अपना अमाउंट किसी और को भेजना है तो आपको अपनी प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी। आप अपनी प्राइवेट की किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। If you think about cryptocurrency, then the public key will get used as your wallet address. जैसे कि wallet address है, right? Wallet address क्या हो जाएगा आपका public key, right? तो जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की से आप विड्रॉ कर सकते हैं, मनी सेंड कर सकते हैं, और यू कैन इवन बाय द डिजिटल मनी। तो इट इज एसेंशियल, तो आप अपनी जो प्राइवेट की है उसे सेफ रखिए। अगर किसी के हाथ में आपकी प्राइवेट की लग जाती है, ही कैन एक्सेस ऑल ऑफ योर डिजिटल एसेट्स एंड ऑल्सो ही कैन मिस यूज इट। वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है वेरी इजीली, ही कैन डू दैट। सो जब भी आप अपना कुछ पेमेंट्स दें किसी को, यू हैव टू ऑथराइज इट। आपको सारी पेमेंट्स को ऑथराइज करना पड़ेगा, राइट? इट माइट बी समथिंग लाइक टॉड इज सेंडिंग जेमी टू BTC। सो टॉड को जेमी को 2 बिटकॉइन भेजना है। सो दिस विल इंक्लूड द पब्लिक की ऑफ जेमी। उसको जेमी की पब्लिक की चाहिए होगी, किस लिए? टू लोकेट जेमी। सबसे पहले जेमी को लोकेट करना पड़ेगा। एंड टॉड्स पब्लिक एंड प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट द ट्रांजैक्शन। टॉड को खुद की पब्लिक की भी चाहिए होगी, प्राइवेट की भी चाहिए होगी, जिससे ट्रांजैक्शन एनक्रिप्ट हो जाए। और जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सिस्टम के जो नोड्स होंगे वो इसे वेरीफाई करेंगे और इसे लेजर में ऐड कर देंगे। सो जैसे ट्रांजैक्शन होएगी, सारे नोड्स विल वेरीफाइड और लेजर के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूनिक आईडी एंड टाइम फ्रेम। यूनिक आईडी और टाइम फ्रेम दोनों रिकॉर्ड होगी। सो आई कैन से कि जो सारी ट्रांजैक्शन है सबके अंदर सेम फीचर रहेगा, एक पब्लिक की, एक डिजिटल सिग्नेचर और एक यूनिक आईडी, और उसके साथ एक टाइम स्टैम्प। सो पब्लिक की चाहिए रहेगी, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए रहेगा, यूनिक आईडी और साथ में टाइम स्टैम्प। सो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कर रहा है। सबसे पहले एक यूजर ने रिक्वेस्ट करी फॉर अ ट्रांजैक्शन यूजिंग हिज पब्लिक की से एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करा यूजर ने। सो जो ब्लॉक है, द ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। इस ट्रांजैक्शन के रिप्रेजेंटेशन में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब ये जो ब्लॉक है ये ब्रॉडकास्ट हुआ टू ऑल ऑफ द नोड्स। सारे नोड्स को पता लगा कि भाई एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है जो एक पेमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑल द नोड्स विल वैलिडेट द ब्लॉक, राइट? अब जब सारे नोड्स वैलिडेट कर देंगे, आप देख पा रहे हैं सारे नोड्स ने इस ब्लॉक को वैलिडेट करा। नाउ द ब्लॉक इज एडेड टू द चेन। अब ये ब्लॉक तभी चेन में एडिड होएगा जब सारे नोड्स इसको वैलिडेट कर देंगे। नाउ द ट्रांजैक्शन गेट वेरीफाइड एंड दस दिस इज एग्जीक्यूटेड। जब ये सारे वैलिडेट कर देंगे तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगी। नाउ कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ अ ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, ब्लॉक के अंदर हैश रहेगा जो प्रीवियस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को सेव करेगा, राइट? टाइम स्टैम्प रहेगा, लेजर रहेगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द ब्लॉक। सो ब्लॉकचेन स्टार्ट्स विद द ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लॉकचेन में क्या है, ब्लॉक। सो ब्लॉक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, जैसे कि इंडेक्स। सो इंडेक्स बताता है कि ब्लॉक का पोजीशन क्या है ब्लॉकचेन के अंदर। सो जो ब्लॉक स्टार्ट होता है उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं और उसका इंडेक्स होता है 0, राइट? सो जेनेसिस ब्लॉक का इंडेक्स होएगा हमारे पास 0। टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प वो होता है जहां जिस टाइम पर पर्टिकुलर ब्लॉक क्रिएट हुआ। जब भी ब्लॉक क्रिएट हुआ वो टाइम ब्लॉक के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है एज अ टाइम स्टैम्प।
कमिंग टू हैश, हैश इज अ न्यूमेरिक वैल्यू जिससे पता लगता है कि वो ब्लॉक है कौन सा, राइट। ये फिंगरप्रिंट की तरह, जैसे मैं और आप अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों के फिंगरप्रिंट अलग होंगे, सो ऐसे ही हर ब्लॉक का हैश अलग होगा। हैश विल टेल मी द न्यूमेरिक वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द डेटा जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। प्रीवियस हैश, प्रीवियस हैश क्या होगा, जो प्रीवियस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। फॉर द जेनेसिस ब्लॉक, अब जेनेसिस ब्लॉक तो फर्स्ट ब्लॉक है, उसके प्रीवियस में तो कोई ब्लॉक है नहीं, तो प्रीवियस हैश यहाँ पर 0 रहेगा। डेटा, अब डेटा जो ट्रांजैक्शन करी और जो डेटा है जो हमने इस ब्लॉक के लिए बनाया, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द नोड। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एज अ डेटा स्टोर्ड होंगी नोड के अंदर। नाउ कमिंग टू द नॉन्स, नॉन्स इज अ नंबर विच इज यूज टू फाइंड अ वैलिड हैश। एक वैलिड हैश को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉन्स का यूज करते हैं। इस नंबर को जनरेट करने के लिए प्रोसेसिंग पावर यूज की जाती है, राइट। कमिंग टू द पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारे पास यहाँ पर 3 पिलर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पिलर्स, दीज आर द 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एंटिटी के पास स्टोर्ड नहीं है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे जो एंटिटीज है नेटवर्क के अंदर, एवरीवन इन द नेटवर्क ओन्स द इंफॉर्मेशन, सबके पास इंफॉर्मेशन है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज द नेक्स्ट ब्लॉक, क्योंकि सारे नोड के पार्टिसिपेंट्स ऑन द ब्लॉकचेन, उनके पास, सबके पास, सारे नोड्स के पास एक कॉपी रहेगी ब्लॉकचेन डेटा की, सो दे ऑल हैव एक्सेस टू द ट्रांजैक्शन डेटा। सबके पास ट्रांजैक्शन डेटा रहेगा, तो आई कैन से एवरीवन इज हैविंग द ट्रांजैक्शन डेटा। मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, सबके पास ही ट्रांजैक्शन डेटा रहेगा, तो बहुत ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम। इम्यूटेबिलिटी, अगर एक कुछ चीज एक बार हो गई, इफ समथिंग has been entered into the blockchain, it cannot be tampered with, राइट। अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, एक कोई डेटा आ गया ब्लॉकचेन के अंदर, इसको टैम्पर करना बहुत डिफिकल्ट है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एंड आई होप यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी सून। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।